इकोनॉमिकली ये फैमिली बाकी तमाम फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको फूड भी मिलता है और चारा भी मिलता है और वो दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पे सीरियल्स और मिलेट्स आप इससे इस फैमिली से हासिल करते हैं। सीरियल्स जो दलिए के तौर पे आप चीज़ें यानी कि बीजों को कूट के दलिया बना लेते हैं तो वो सीरियल्स कहलाते हैं। इसी तरह मिलेट्स, जिन चीज़ों को आप मिल में चक्की में पीस के आटा बनाते हैं तो वो भी इसी से हैं। तो गंदम, चावल, मकई का आटा और बाजरे का आटा, जवार का आटा, जौ का आटा, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं और इन्हीं चीज़ों से अमूमन आप दलिया वगैरह भी बनाते हैं। इसी तरह फॉडर क्रॉप्स डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए। मज़े की बात यह है कि आपने जनाब जो आपने एक पौधा ग्रो किया, उसके ऊपर बीज लगे, वो बीज आपने उतार लिए, वो आपने सीरियल या मिलेट के तौर पे खा लिए, और नीचे जो पत्ते बाकी रह गए उन पत्तों को और तने को काट के आप अपने एनिमल्स को चारे के तौर पे खिला सकते हैं और उनसे दूध और गोश्त बदले में हासिल कर सकते हैं। तो एक पौधे के डबल डबल फायदे यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। फूड क्रॉप्स इंपॉर्टेंट जो इस ग्रुप में आती हैं वो ट्रिटिकम की स्पीशीज है। ट्रिटिकम वल्गेयर गंदम को कहते हैं, व्हीट। इसी तरह अवीना स्टाइवा जई को कहते हैं। इसी तरह ज़िया मेज कॉर्न को, मकई को कहते हैं। और राइजा स्टाइवा चावल है। तो दुनिया में 3 तरह के बीज ज़्यादातर खाए जाते हैं, गंदम, मकई और चावल। कुछ मुल्कों में गंदम चलती है, कुछ मुल्कों में मकई चलती है, कुछ मुल्कों में चावल रोज़ाना नाश्ते में खाए जाते हैं। इसी तरह होर्डियम वल्गेयर जौ या बार्ले को कहते हैं। सिकेल सीरियल राई को कहते हैं। पेनिसिटम टाइफॉइडियम बाजरे को कहते हैं। सोरगम वल्गेयर एक तरह का प्लांट है, यहाँ पे आपको उसका बीज दिखाया हुआ है। तो ये भी खाए जाते हैं, बाज़ मुल्कों में जानवरों को भी खिलाए जाते हैं। इसी तरह इन्हीं पौधों के ड्राइड लीव्स और स्टेम आप एनिमल्स को, अपने पालतू जानवरों को खिला देते हैं, घोड़े, गाय, बकरी वगैरह को। इसी तरह शुगर आप हासिल करते हैं सैकरम ऑफिसिनेरम से, शुगर केन से। इसी तरह लॉन्स में ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे आप घास उगाते हैं। आप घास को अमूमन आप ऑर्नामेंटल कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर आपके पास लॉन है और उसमें कोई घास ग्रो नहीं कर रही है, सिर्फ मिट्टी है, तो वो कोई ख़ास खूबसूरत नहीं लगेगा। तो आपने ग्रीन लॉन बनाया हुआ होता है, उसमें घास मुख्तलिफ तरह की ग्रो करवाते हैं और कई तरह की घास बहुत महंगी मिलती है। मसलन एग्रोस्टिस, पोआ और फेस्टूका की डिफरेंट स्पीशीज़ आप लॉन में उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर एक प्लांट तो अहमियत में बेइंतहा ज़्यादा है। अकेले बम्बू को ले लें तो बम्बूसा उसकी जीनस है, उसके लीव्स आप खिलाते हैं घोड़ों को खांसी के लिए। फिर उससे आप हट बना सकते हैं, झोपड़ी बना के उसके अंदर रह सकते हैं। बोट बना के आप दरिया में सफ़र कर सकते हैं। कार्ड बना के आप उसे छकड़े के तौर पे किसी जानवर के साथ बांध के आप सवारी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी से आप पाइप्स बना सकते हैं, उसी से आप चटाई बना सकते हैं, उसी से आप बास्केट के अंदर खाना वगैरह रख सकते हैं, उसी से फैन बना सकते हैं, उसी से हेड बना सकते हैं, उसी से अम्ब्रेला बना सकते हैं। एक पौधे की बेस पे आप सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, यानी कि वो आपकी ज़िंदगी की सारी चीज़ों का सामान बना सकता है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है। और फिर इसी तरह एरोमेटिक ऑयल फॉर एग्जांपल सिम्बोपोगॉन सिट्रेटस से, लेमन ग्रास से हासिल होते हैं। लेमन ग्रास एक तरह का ग्रास है और आपको पता है कि वो आजकल लेमन ग्रास की टी अवेलेबल होती है। इसको हम कैवा जिसे कहते हैं, तो वो पीने के लिए इस्तेमाल होता है और उसकी खुशबू लीमू जैसी होती है। तो ये जो खुशबू है ये एक्चुअली आप इस्तेमाल करते हैं परफ्यूम्स में या सोप में। तो सोप के अंदर जो लीमू की खुशबू आ रही होती है वो एक्चुअली अमूमन लीमू की नहीं होती, वो इस घास की खुशबू होती है, इसके एरोमेटिक ऑयल की होती है। इसी तरह आप गन्ने से जब उसका रस निकाल लेते हैं तो पीछे जो छिलका बाकी रह जाता है उस छिलके को, या इवन गंदम और चावल वगैरह के जो बाकी जो पत्ते रह जाते हैं गंदम या चावल उतारने के बाद, उनको आप पेपर बनाने के लिए पल्प के तौर पे उनको सेलुलोज चूंकि उसके अंदर है तो वो सेलुलोज आप पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पीने के लिए या मेडिसिनल यूज़ के लिए शराब बनाई जाती है एथनॉल मुख्तलिफ तरह की सीरियल से। मिसाल के तौर पे विस्की बनती है राई, बार्ले और कॉर्न से। इसी तरह रम बनती है शुगर केन से। इसी तरह आपको फाइबर हासिल होता है सैक्रम मुंजा से, मंजियाँ बनाने के लिए जो रस्सियाँ आप इस्तेमाल करते हैं ब्राउन कलर की, या जिसे आप टाट बनाते हैं या जिसे आप बोरियां बनाते हैं, तो वो जूट या पटसन है। पटसन के बीज यहाँ पर आपको पटसन के फूल दिखाए हुए हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं वाइट कलर के फ्लावर्स, अमूमन पानी के किनारे ग्रो कर रहे होते हैं, लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं। इन पत्तों को आप पानी में डुबो के रख देते हैं तो ऊपर से ये टहनियों के ऊपर से वो सेल्स गल के ज़ाया हो जाते हैं। बाकी पीछे रेशे रह जाते हैं जाइलम और फ्लोएम के, जिनको आप एक्चुअली रस्सी बनाकर और उससे फिर आप बोरियां या टाट वगैरह बनाते हैं।